तो लोकतंत्र के मंदिर में फूल चढ़ता, हाथ तो नहीं चढ़ता। इस लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस और उनके गुंडों के कैंप में लंका में आग लगाओ और 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाओ। आज ये निवेदन लेकर आती हूँ, पुनः कहती हूँ, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, अराजक तत्वों की लंका में आग लगाओ और 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाओ। मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि सनातनियों ने कभी किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन छेड़ोगे कभी छोड़ा नहीं। कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, ये हमारे धर्म ने हमको समझाया। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर। युद्ध की भूमि पर बिगुल बच चुका है। एक तरफ वो जिन्होंने भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद के पथ पे चलते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, और दूसरी ओर वो जिन्होंने भारत के लोकतंत्र में अपहरण को उद्योग बनाया, मां भारती के तिरस्कार को अपना राजनीतिक आभूषण बनाया और भ्रष्टाचार को चारे से लेकर हवाई जहाज के भ्रष्टाचार को नए में प्रमाणित किया, परिभाषित किया। एक तरफ ऐसे अधर्मी और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के सानिध्य में राष्ट्रभक्तों की फौज आमने सामने है। राष्ट्रभक्त सारथी बने। आज ऐसा आह्वान, ऐसा निवेदन आपके मध्य में करने आई। एक ऐसे व्यक्ति के लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मांगने आई हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, समाज में उत्कृष्ट अपनी वकालत के माध्यम से संस्कृति और संस्कारों का संरक्षण कर कि मैं आई हूं रामलल्ला के वकील की वकालत करने। ठीक अमेठी से जो अयोध्या धाम से लगभग 70 किलोमीटर ही दूर है, जिन सनातनियों के पुरखों ने अपने धर्म के लिए 500 साल का धैर्य दिखाया, आज उन सनातनियों की रामलल्ला की वकालत करने वाले वकील साहब के लिए आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका सहयोग मांगने आई। आपको याद दिलाना चाहती हूं साल 2014 का वो मंजर, जब कांग्रेस पार्टी में इस बात की छटपटाहट थी कि एक ग्रामीण अंचल के गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से ललकारा उस खानदान को जिसमें बेटा या बेटी जन्म लेने पर ही अपनी ताजपोशी कर पाते थे, कि इस देश में एक साधारण गरीब चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैं आज इस पुण्य धरा पर आप जैसे नागरिकों का आभार व्यक्त करने आई कि
कि आपने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के इस अहंकार को चकनाचूर करते हुए लोकतंत्र को सशक्त करने का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। ये कहलाया पूरे देश के माध्यम से पूरे विश्व को। आज नागरिकों से कहने आई हूं कि पुनः राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाओ। 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, राम लला के वकील को देश की संसद में ले जाओ। जब नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बनकर प्रस्तुत हुए तो उन्होंने कहा पूरे देश को संसद की चौखट पर शीश झुकाते हुए कि मैं राष्ट्र सेवक हूं और सेवक की लालसा ये कि वो लोकतंत्र के मंदिर को स्वच्छ रखे। इसलिए भारत के इतिहास में पहली बार बापू की प्रेरणा से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। या भाइयों के बीच में मर्यादा में कहती हूं, घर पर जाकर अपनी माता बहन से पूछिए, मंच पर मंच के सम्मुख बहनों से कभी पूछिए, किसी भी गरीब परिवार की बहन ने कभी भी किसी नेता से ये ना बतलाया कि उसके घर में शौचालय, महिला को अपमान का कितना भारी जीवन जीना पड़ता है। मैं आज पूछना चाहती हूं राजनीति के शहजादों से कि उन्होंने गरीब और गरीबी को अपना राजनीतिक शस्त्र बनाया, लेकिन गरीब परिवार की बहु बेटियों माताओं का आकर कभी भी 70 साल में सुनिश्चित नहीं करवाया। आज इस भरी सभा के सम्मुख जो नौजवान साथी उपस्थित हैं उनको याद दिलाना चाहती हूं, बड़े बुजुर्गों से पूछ लो, इस देश ने वो दिन भी देखे गरीब परिवार कभी भी बैंक की चौखट पार नहीं करता था, बैंक का बाबू गरीब के मुंह पर किवाड़ बंद कर देता था। जब नरेंद्र मोदी आप सबके माध्यम से प्रधान सेवक बने, उन्होंने बैंकों को आदेश दिया कि गरीब के घर तक चलकर बैंक जाए, खाता खोले और जनधन योजना से गरीब को जोड़े। आज राजनीति के शहजादों से पूछना चाहती हूं, तुम्हारे खानदानों के पास वर्षों वर्ष सत्ता रही, तुमने अपना राजनीतिक शस्त्र बनाया, लोगों को राजनीति में अपनी उलझाया, लेकिन 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता खुलवाया। नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पटना में विशेष निवेदन करती हूं, यह वो शहर है जिसने अराजक तत्वों को गाड़ियां लूटती देखी, क्योंकि नेताजी के घर में बेटी का ब्याह था। सही कह रही हूं? ये वो शहर है जब अराजक तत्वों की यहां पर सरकार थी तो माताएं भयभीत होती थी, बेटा हो या बेटी सुबह घर से निकले हैं, शाम को जीवित इज्जत समेत घर लौटेंगे या नहीं। मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाओ, और नीति के शहजादों को याद दिला दूं कि उनके जमाने में अपहरण ही उद्योग था। इसलिए आज जब आह्वान करती हूं तो यह आह्वान मात्र रविशंकर प्रसाद जी के लिए नहीं है, आपके परिवारों को सुरक्षित और सम्मानित रखने का आह्वान है। 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, अराजक तत्वों से अपने परिवार को बचाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आए। जय श्री राम, जय श्री राम। आप बड़े सम्मान के साथ प्रभु राम का नाम लेते हैं भैया, लेकिन राजनीति के शहजादे नवरात्र के उत्सव में
सनातनियों को चिढ़ाने के लिए सनातन धर्म का अपमान करते हैं। मैं इस मंच से कहना चाहती हूं कि सनातनियों ने कभी किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन छेड़ोगे छोड़ेंगे नहीं, कभी छोड़ा नहीं। आज पूछना चाहती हूं राजनीति के शहजादों से कि आपकी राजनीति इतनी कमजोर क्यों है, जिसको जरूरत आन पड़ी सनातन का अपमान करने के लिए। आज जब आप प्रभु राम का जय घोष करते हैं, सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, तब आपको याद दिला दूं कि हमारे धर्म में सबसे पहली शर्त यह है और प्रभु राम की सीख यह है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यह हमारे धर्म ने हमको समझाया। और इसीलिए आज मैं उस प्रदेश में हूं जहां पर भारत के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी यहीं से आती है, लेकिन इसी भूमि से कई ऐसे मतवाले हैं जो मां भारती की सुरक्षा के लिए उन मतवालों ने अपने प्राणों का भी योगदान दिया, अपने प्राणों का भी बलिदान दिया। ये वो भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हर हर महादेव। इसलिए आज आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आपने अपना वोट नरेंद्र मोदी को देकर उन्हें प्रधान सेवक बनाया। भारत की शक्ति, भारत का वैभव इतना बड़ा कि अब दुश्मन देश में आटे के लाले पड़ गए। आपने अपना वोट, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को दिया। भारत की ताकत, भारत का वैभव इतना बड़ा कि दुश्मन अगर आंख भी उठाकर देखता है तो भारत की वायुसेना आसमान चीरकर आतंकी कैंपों को ढेर कर देती है। आज हिंदुस्तान की ये ताकत है। आपने नरेंद्र मोदी को अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह दिया तो विश्व पटल पर दो देशों के युद्ध को रुकवाकर 27,000 हिंदुस्तानियों को घर वापस लाने की ताकत भारत को रखता है। आपने नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना सहयोग दिया तो जब विपदा की घड़ी आई, नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर कहा कि कोविड का वैक्सीन बनाने की क्षमता इसी हिंदुस्तान में है। राजनीति के शहजादे क्या करते रहे? विपदा की घड़ी आई तो राजनीति के शहजादे भारत की सेना से संसद में प्रमाण मांगते रहे। विपदा की घड़ी आई तो भारत की राजनीति के ये शहजादे वैक्सीन विदेश से लाओ ऐसी गुहार लगाते रहे। अरे ये तो मोदी है, इसलिए मुमकिन हुआ कि हमने हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाई। 140 करोड़ देशवासियों तक मुफ्त में मोदी जी के सानिध्य में वैक्सीन पहुंचाई। इसलिए आज यहाँ कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई भैया? कुछ ने नहीं लगाई। टोपी वाले भैया ने लगाई कि नहीं लगाई? एक लगाई, दो लगाई, तीन लगाई? तीन। अगर बाजार में गरीब वो वैक्सीन लेने जाता तो एक वैक्सीन का लगता 600 रुपया, दो लेते तो 1200 और तीन लिए तो 1800। और परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो एक गरीब परिवार को 9,000 रुपए का खर्चा आता। राजनीति के शहजादे कहते रह गए मोदी की वैक्सीन न लगाओ। मोदी जी ने खुद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों तक वैक्सीन पहुंचाकर हर गरीब की जान बचाई। इसलिए आज कहने आई हूं, जिस मोदी ने जान बचाई उसको सहयोग मिलेगा। 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और इंडिया अलायंस को हार का इंजेक्शन लगाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके बीच में आए। इस मंच से आह्वान करती हूं उस नरेंद्र मोदी के लिए जिन्होंने राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाकर राम भक्त के नाते अपनी सेवा दी, अपना सहयोग दिया।
राम भक्त कितने उपस्थित हैं? तो हाथ उठाओ भैया। सब है? आपको बतलाना चाहती हूं, बार बार विपक्ष ने समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी समाज को एक चुनौती भरे चौराहे पर, मोड़ पर छोड़ देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण सत्ता होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए इंतजार किया। आज पूछना चाहती हूं राजनीति के शहजादों से कि जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने देश की अदालत में यह प्रस्तावना क्यों की कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं। आज पूछना चाहती हूं राजनीति के शहजादों से कि जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निवेदन और आमंत्रण आया तब उन्होंने क्यों रामलला के भव्य मंदिर का यह न्योता ठुकराया। हम अमेठी से आते हैं भैया, वहां जब राहुल गांधी सांसद थे, जगदीशपुर नाम के एक इलाके में हनुमान जी की मूर्ति मंदिर से निकालकर तालाब में बहा दिया करते थे। जब राहुल जी वहां सांसद थे तो अगर किसी चौक चौराहे पे घर में परिवार में भागवत होती थी तो वहां उनके गुंडे आकर चीजें तहस नहस कर देते थे। हमने कह दिया अमेठी से कि दम है तो आकर आज मोदी के राज में, योगी के राज में हनुमानगढ़ी के मंदिर की ध्वजा को हाथ लगा कर दिखाओ, सनातन ईंट से ईंट बजा सकते हैं, तक दम है। आप पूछना चाहती हूँ राजनीति के शहजादों से कि उनकी राजनीति के लिए सनातन का अपमान जरूरी क्यों है। आज पूछना चाहती हूँ राजनीति के शहजादों से कि उनकी राजनीति के लिए आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को ध्वस्त करना जरूरी क्यों है। आज पूछना चाहती हूँ राजनीति के शहजादों से कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पिछड़ों का आरक्षण और उसका हरण जब कांग्रेस पार्टी करती है तो राजनीति के बिहार के शहजादे चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देखते हैं। आज पूछना चाहती हूँ राजनीति के इन शहजादों से, इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, शहजादों का मुगलिया राज समाप्त हुआ, अब बारी आई है कि समाज में गरीब कल्याण के लिए, महिला के उत्थान के लिए पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराएं, विकसित भारत बनाएं। आज ये निवेदन लेकर आपके सम्मुख आए। जाने से पहले जितने राम भक्त हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, प्रभु राम से पहले लंका जी कौन से राम भक्त पहुंचे थे? और हनुमान जी वहां पहुंच के क्या किए थे? क्या किए थे? तो लोकतंत्र के मंदिर में फूल चढ़ता है, हाथ तो नहीं चढ़ता। लोकतंत्र के मंदिर में फूल चढ़ता है तो आज लोकतंत्र के सभी नागरिकों से अपील करने आई हूं कि इस लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस और उनके गुंडों के कैंप में लंका में आग लगाओ और 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाओ। आज ये निवेदन लेकर आती हूँ, पुनः कहती हूँ, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, अराजक तत्वों की लंका में आग लगाओ और 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाओ। आज इसी निवेदन को आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।